हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस आपके यूपीएससी परीक्षा, लेखपाल परीक्षा, UP SSC का जो PET एग्ज़ाम होना है और आने वाले ग्रुप डी परीक्षा के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिए और इसका PDF भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग वीडियो के बाद में PDF से भी आप रिवाइज़ करते रहिए ताकि आपकी तैयारी जो है और अच्छे से हो जाए। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा लक्ष्य है आपकी सफलता। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और PDF से आप रिवाइज़ भी कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बस लाइक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रश्न में आपको बताना है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर या इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गुरु गोविंद सिंह, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जो गुरु गोविंद सिंह जी थे ये थे सिखों के अंतिम गुरु। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर B आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। वेल डन टू फ्रेंड्स। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया। तो दोस्तों, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई या 1857 का विद्रोह। तो इनमें से ऐसा कौन सा युद्ध था जिसने कि ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्लासी का युद्ध, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ये था प्लासी का युद्ध। ये हुआ कब था? तो 23 जून 1757 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। चलिए अब हम देखते हैं इस वीडियो का अगला क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपका अगला प्रश्न है कि डिंडीगुल नाम है। तो ये डिंडीगुल एक जो है विशेष वस्तु का, विशेष प्राणी का नाम है। तो बताइए कि जो है डिंडीगुल जो है किसका नाम है। ठीक है, नगर का नाम है, पक्षी का नाम है, त्योहार का नाम है या आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर। तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि डिंडीगुल किसका नाम है। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि तमिलनाडु में एक नगर। डिंडीगुल है ये जो है तमिलनाडु में एक नगर का नाम है। ठीक है, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 2 आया है, बिल्कुल सही उत्तर है। काफी यूनिक सा क्वेश्चन था, शायद इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा हो। तो आपके इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। तो आपको बताना है कि बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। तो आपके ऑप्शन हैं रॉबर्ट क्लाइव, वेंसिटार्ट, कर्टियर या वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बताइए फ्रेंड्स, आपको ऑप्शंस भी और क्वेश्चन भी दोनों क्लियरली दिख रहे होंगे। अब आपको आपके क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तो इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। इन्हीं के शासनकाल में जो सरकारी खजाना है वो जो है मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। चलिए, अच्छा क्वेश्चन। देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे आपको भी पता हो गया। तो अब बताइए कि जो है बने किसके अधिनियम के तहत थे। 1772 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट या 1833 का चार्टर एक्ट।
तो बताइए फ्रेंड्स कि आपके क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1772 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ये था 1772 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे इन्हें जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अब आपका अगला प्रश्न है कि किसके समय कलकत्ता के प्रथम न्यायालय की स्थापना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये जो है इसके बारे में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन था कि जो है सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो ये है कलकत्ता उच्च न्यायालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो है किसके समय यानी कि किसके शासनकाल में हुई थी इसकी स्थापना, ये भी आपको बताना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वॉरेन हेस्टिंग, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। बिल्कुल रट लीजिए, आई थिंक रेड कलर ही सही था। चलिए तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। देखिए एक क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था, ठीक है, कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किसकी स्थापना हुई थी। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत नियंत्रक बोर्ड की स्थापना हुई थी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पिट्स इंडिया एक्ट पारित कब हुआ था, तो 1784 में, जो कि लिखा भी है, और ये जो 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। इसके अंतर्गत नियंत्रक बोर्ड की स्थापना हुई थी। और अब बताइए कि ये जो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। अगर आपसे गवर्नर जनरल के बारे में भी क्वेश्चन पूछेगा तभी ये टॉपिक आपके लिए, ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चंस उठाएगा। ये अगर गवर्नर जनरल से क्वेश्चंस अगर वो पूछेगा तो यही ऐसे ही लेवल रहेगा। तो चलिए बताइए कि पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो किसके शासनकाल में पारित हुआ था। आपके इन्हीं दो में से एक राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इन्हीं के जो है कार्यकाल में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए तो आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे। वेरी गुड क्वेश्चन। तो ऐसा कौन सा भारतीय शासक था जिसने कि विदेशों में, ठीक है, आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। काफ़ी माइंडेड था। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि टीपू सुल्तान, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। वो कौन था, वो था टीपू सुल्तान। चलिए दोस्तों, तो डियर फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों सब लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए अब हम ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो ब्रिटिश का जो है भारतीय राज्य क्षेत्र का जो अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था वो किसके समय में हुआ था। डफरिन के समय में, डलहौजी के समय में, लिटन के समय में या कर्जन के समय में। तो फिर देखिए ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का जो अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था ये हुआ था डलहौजी के समय में। ठीक है ना, किसके, डलहौजी के समय में। और लॉर्ड डलहौजी के बारे में एक चीज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हड़प की नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इन्हीं ने चलाई थी। सो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था। बताइए ठगों का दमन, किसका, ठगों का। तो ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था। ये कुछ ऑप्शंस हैं और अब बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कर्नल स्लीमैन, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठगों के दमन में कर्नल स्लीमैन विशेष रूप से संबंधित थे। तो आपके इस क्वेश्चन के लिए भी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी आप टाइप कर दिया करिए, बस आंसर आपका मैच ऑप्शंस का सीरियल मैच हो। ठीक है,
तो इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आपका अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा बंगाल एवं बिहार का स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, शुरू किया गया। तो सेम क्वेश्चन है, चलिए बताइए कि ये आपसे ऑप्शंस आपके यहाँ से शुरू हुए हैं, तो इसमें आपको बताना कि किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया। रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए बताइए फ्रेंड्स कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ये शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए अभी हमने डिस्कस किया कि किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और अब बताइए कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब शुरू किया था। 1753, 1793, 1762 या 1803। चलिए अब बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए ये कब लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था 1793 में। 1793 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सेकंड। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे दूँ आपका, जो लोग नए ऐड हुए हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि मेरा नाम शिवम है। ठीक है, मैं आपका नया टीचर, नया फ्रेंड, ठीक है, जो भी आप समझिए, मेरा नाम शिवम है। ठीक है, तो आप लोग भी हमें भी सपोर्ट कीजिए सर के जैसे, और हम भी आपके लिए बेस्ट क्लासेस और बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो आप लोग भी प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बताइए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। अब बताइए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। 1753, 1793, 1762 या 1803। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 1762। रैयतवाड़ी प्रणाली व्यवस्था कब लागू की गई, तो 1762 में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए अब दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई। वेरी सॉरी फ्रेंड्स। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि जो है रैयतवाड़ी प्रणाली, अब बताना है आपको कि महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी। तो आपके ऑप्शंस हैं 1793, 1816, 1820 या 1822। तो दोस्तों अब बताइए कि महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर 4, 1822। 1822 में महालवाड़ी प्रथा लागू की गई थी। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए अब बताइए कि स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल हैं। देखिए स्थायी बंदोबस्त से संबंधित हम इससे पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, और वो जो है किन क्षेत्रों में लागू किए गए थे। देखिए ये कुछ क्षेत्रों के नाम हैं और ये हैं आपके ऑप्शंस। तो किन किन क्षेत्रों में लागू किए गए थे वो आपको नंबर्स इनमें से छांट के आपको ऑप्शंस बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ समय देते हैं आपको, और अब बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए ये जो है लागू किए गए थे, ये सभी में लागू किए गए थे। जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के जो उत्तरी जिले हैं और बनारस, इन सभी में लागू की गई थी। तो आपके लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, 1, 2, 3, 4 एवं 5। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 4 आया है बिल्कुल सही उत्तर है। वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो चलिए अब बताइए कि भारत जो है का कौन सा क्षेत्र ब्रिटिश शासन काल में यानी कि अंग्रेजी शासन काल में अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बिहार। ये था बिहार। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अब आपका अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि 18वीं सदी में बंगाल के वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो देखिए अब बात हुई है 18वीं शताब्दी की, 18वीं सदी की, ठीक है। और इसमें आपको बताना है कि वस्त्र उद्योग के पतन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार था, कि उस वस्त्रों का पतन, वस्त्र उत्पादन का पतन हो गया। तो ये आपके ऑप्शंस हैं और अब बताइए क्या क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये था उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, जो उत्पादन की जो क्वालिटी थी उसमें कमी थी। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए तो दोस्तों अब आपका प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। ये जो है एक पुस्तक है और बुक्स और ऑथर से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। तो अब बताना है आपको कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है। देखिए अगर आपसे कभी पूछ ले कि नील कृषकों की दुर्दशा पर कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो ये लिखी गई है नील दर्पण। इसके लेखक कौन है अब बता दीजिए आप लोग। ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मिश्र, शरद चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर। बताइए दोस्तों। तो फ्रेंड जो नील दर्पण का लेखन किया है, ये लेखन किया है दीनबंधु मित्र ने। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है दीनबंधु मित्र इज द राइटर ऑफ नील दर्पण। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक भी करते चलिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करते चलिए आप लोग। चलिए अब हम ले चलते हैं आपको आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहाँ ये बागाल लगाए गए थे। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था। अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन नंबर 19 को स्किप कर देते हैं क्योंकि हम कुछ भी गलत जानकारी आप तक नहीं पहुँचाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए, अगर हम चाहते बागाल को बागान कह देते थे, लेकिन मुझे खुद कन्फ्यूजन था कि वहाँ पे एग्जैक्ट क्या होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन भी मेरे अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहे थे, ठीक है, कि उससे अनुमान लगाया जा सके। चलिए उसको मैं स्किप भी कर देते हैं और आप बताइए कि अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया। तो फ्रेंड्स हम आपको एक चॉइस देते हैं ऑप्शंस की कि इन्हीं दो में से आपका एक राइट आंसर होगा और आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए अंग्रेजी शासन के दौरान जो भारत के आर्थिक दोहन के का जो विचारधारा था उसका जो प्रतिपादन किया था वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। तो इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दादा भाई नौरोजी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो फ्रेंड्स अब आपका अगला प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न रहा है, ध्यान से बताइएगा। तो आपका प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी। ऑप्शन देख लीजिए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड देखिए जो अंग्रेजों के समय जो प्रथम जनगणना हुई थी ना, ये हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड मेयो। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। वेल डन फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नांकित में से किसके लिए समर्पित है। चलिए कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है। तो आई थिंक अब आप लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर चुन लिया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ये है किसके लिए समर्पित है, तो स्वामी विवेकानंद के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए तो फ्रेंड्स अब आपका प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। ये फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और इसको आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपको कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन बताने में प्रॉब्लम होती है, अगर आपको नहीं पसंद है, ठीक है, कि हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देना, तो आप लोग लास्ट टाइम आज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर हम कमेंट में रिप्लाई नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। या आप उन कमेंट वाले के आंसर डिस्कस कर लिया करिए वीडियो में ही, ठीक है। तो हम वो खुशी खुशी आपके साथ कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर में कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। तो संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे आपको बताना है। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी, बताइए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजा राम मोहन राय, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अब आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। प्रश्न है कि ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? बताइए, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? ब्रह्म सभा, आत्मीय सभा, दोनों या धर्म सभा? तो फ्रेंड देखिए, जो ब्रह्म सभा का प्रारंभिक नाम था वो ब्रह्म समाज का ये ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा ये दोनों थे। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर, सी और 3। वेल डन फ्रेंड्स। ओके, चलिए अब हम ले चलते हैं आपको आगे वीडियो के अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है और अब आपको बताना है कि तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? चलिए अब बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा आपके सामने आ गया है और मेरे प्यारे दोस्तों अब आपको बताना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। चलिए हम आपको ऑप्शन अभी दिखा देंगे। ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, दो में से ये ऑप्शन यहाँ से स्टार्ट है और हम आपको भी दिखा देंगे, लेकिन आप लोग पहले हमको बताइए कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। चलिए ऑप्शन देख लीजिए और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मूल शंकर, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। मूल शंकर था स्वामी विवेकानंद के का जो है मूल नाम। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों अब आपका प्रश्न आपके सामने अगला है कि भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ष तक सीमित था? चलिए ऐसे वर्ष नहीं वर्ग होना चाहिए। ठीक है, किस वर्ग तक सीमित था? चलिए बताइए कि जो 19वीं सदी का पुनर्जागरण था वो किस वर्ग तक सीमित था? तो फ्रेंड्स ये जो है जो सीमित था ये था उच्च और मध्य वर्ग तक। ठीक है, जो 19वीं सदी का पुनर्जागरण था ये उच्च और मध्य वर्ग तक सीमित था। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप है? चलिए बताइए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा का फलस्वरूप है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि केशव चंद्र सेन, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका ये है केशव चंद्र सेन जी की प्रेरणा का फलस्वरूप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की? देखिए एक क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिसमें पूछा जाता है कि किसने, जैसे मान लो इस पर सिंपल सा मेन क्वेश्चन ये होता है कि किसने की। कहीं पे छोटा सा एक वर्ड लिखा होता है, वो प्यारा सा वर्ड होता है नहीं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखा करिए क्योंकि हम तो सिंपल से फटाफट से पढ़ दिए कि ज्योतिबा फूले ने स्थापना की। मान लो कहीं पे यहीं पे बीच में लिखा होता नहीं की, तो आंसर ऐसे में गलत हो जाता है। चलिए बताइए कि तो आपके पास ऑप्शंस हैं। चलिए इसमें आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे ही इसका राइट आंसर मिल गया। 2 ऑप्शंस आपके नीचे हैं उनको हम हटा देते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। तो 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड जो है इसका जो उद्देश्य था वो था
ब्राह्मणवाद का विरोध और निम्न जातियों को शिक्षित करना, है ना। तो आपके इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए व बी दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अब आपका प्रश्न है, वर्ष 1888 ईस्वी में अरविपुरम केरल में किसने अरविपुरम आंदोलन चलाया। तो ये अरविपुरम आंदोलन कहाँ चलाया गया, केरल में। अब किसने चलाया ये बताइए, और कब चलाया, तो 1888 में। तीनों क्लियर हो गया ना आपके। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस आपके क्वेश्चन नंबर 33 के राइट आंसर की, तो ये चलाया था श्री नारायण गुरु ने। ठीक है, अरविपुरम आंदोलन अरविपुरम केरल में 1888 में किसने चलाया था, तो श्री नारायण गुरु ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, श्री नारायण गुरु। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है, किसने नारा दिया। ये एक नारा है कि मानव के लिए धर्म एक जाति व एक ईश्वर है। तो मानव के लिए एक जो धर्म जो है वो एक जाति और एक ईश्वर है। चलिए बताइए कि ये नारा किसने दिया। तो आपके ऑप्शन श्री नारायण गुरु, ईवी स्वामी नायकर, ज्योतिबा फूले और महात्मा गांधी। तो इन दोनों को हम एलिमिनेट कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। और फ्रेंड्स इन्हीं में से एक आपका राइट आंसर है, और आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, श्री नारायण गुरु। मानव के लिए एक धर्म एक जात व एक ईश्वर है, ये किसने नारा दिया था, तो श्री नारायण गुरु ने। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह, यानी कि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, वल्लभ भाई पटेल या जमनालाल बजाज। बताइए कौन सा बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में, और इसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो है नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है ना, आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने कल भी डिस्कस किया था। क्या था कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं था, वो क्वेश्चन वैसे था कि किसने जो है सबसे पहले अनुमति ली, किस ब्रिटिश ने सबसे पहले अनुमति ली थी किस मुगल से। ठीक है, वो ऐसा क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कैनिन। तो फ्रेंड्स ये किया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किसके, लॉर्ड रिपन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब आपका अगला प्रश्न है कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा। तो बिरसा मुंडा का संचालन किसके विरुद्ध रहा, यानी कि किस जो है राज्य में, किस प्रदेश में। चलिए बताइए, पंजाब, छोटा नागपुर, तराई या मणिपुर। तो फ्रेंड्स ये रहा था छोटा नागपुर में। ठीक है, तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 छोटा नागपुर, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ये रहा था छोटा नागपुर में। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए तो फ्रेंड्स अब आपका अगला प्रश्न है कि वायाकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था। चलिए बताइए कि वायाकोम सत्याग्रह ये इसका कार्यकाल कितना है। तो वर्ष 1924 से 1925। ठीक है, और ये कहाँ चलाया गया था ये आपको बताना है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स ये चलाया गया था केरल में। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केरल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो आपका प्रश्न है कि वर्ष 1902 और 3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम, यानी कि SNDP, श्री नारायण धर्म प्रोग्राम। ठीक है ना, ये परिणयम प्रोग्राम। चलिए अब बताइए कि इसके जो है प्रेरणा कौन थे, इनकी प्रणेता कौन थे, इसके किसके द्वारा चलाया गया था ये। तो फ्रेंड्स ये था श्री नारायण गुरु, इन्हीं के नाम पे है, इन्हीं के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 1906 में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब बताइए
कि वर्ष 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए वी.आर. सिंधे, तो दलित वर्ग मिशन की स्थापना किसने की थी? वी.आर. सिंधे ने। कहाँ की थी? बम्बई में। ठीक है, कहाँ की थी? मुंबई में। कब की थी? तो वर्ष 1906 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह का 1857 की क्रांति से बहुत क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो हम उसी से संबंधित कुछ पहला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह प्रारंभ कहाँ से हुआ? दिल्ली, झांसी, मेरठ या कानपुर? दिल्ली एलिमिनेट कर दीजिए, स्किप कर दीजिए, और इसी से बताइए कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो फ्रेंड्स, ये हुआ था मेरठ से। ठीक है, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 3 आया है, बिल्कुल सही उत्तर है मेरठ। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, अब हम देखते हैं वीडियो का अगला प्रश्न। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है। प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो बात हुई है फिर से 1857 के विद्रोह की, और इसका कारण क्या था? ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग ध्यान से, और अब बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, तो यही था 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अब आपका प्रश्न है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया? बताइए, कौन सा पहला सिपाही है ऐसा था? काफ़ी चर्चित नाम है। अगर आप इसको नहीं बता पा रहे हैं तो बहुत ही हमारे लिए दुख की बात है। और आप दोस्तों, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे ऐसे थे जिन्होंने चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, तो दोस्तों अब आपका प्रश्न है कि मंगल पांडे, फिर ठीक है, तो मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था, तो वो किस जो है नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए, अब आपको चॉइस देते हैं कि आपके इन्हीं दो में से एक राइट आंसर है। तो मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से शामिल थे? तो फ्रेंड्स, ये संबंधित है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों, अभी तक हमने आपको सिर्फ एक ही आंसर दिया है कमेंट बॉक्स के लिए, एक अभी आपका बाकी है, अभी आपको दे रहे हैं, परेशान ना होइए। ठीक है, चलिए, तो फ्रेंड्स अब आपका प्रश्न है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया? बताइए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बेगम हजरत महल का संबंध किस विद्रोह से है, ऐसे पूछा जाता है, और किस जो है स्थान से, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अब बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, वेरी गुड, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ। ठीक है, जो बेगम हजरत महल का जो नेतृत्व है किस शहर से किया था? लखनऊ से, हमारे शहर से। आइएगा कभी, मिलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, लखनऊ आइएगा तो मिल के जाइएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था आपको बताना है 1857 के विद्रोह के समय। तो फ्रेंड्स, ये था लॉर्ड कैनिन। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिन। ठीक है दोस्तों, चलिए, अब आपका अगला प्रश्न आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? चलिए बताइए, इनमें से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसको आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, तो दोस्तों आपका प्रश्न है कि
वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? चलिए अब बताइए कि कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था तात्या तोपे ने। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये है आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन और इस प्रश्न में आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे दूसरा तत्व कौन था? तो 1857 की विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग या हिंदू मुस्लिम एकता? तो फ्रेंड्स ये था हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता ही सबसे महत्वपूर्ण तत्व था 1857 के विद्रोह की शक्ति का। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? झांसी की रानी का मूल नाम। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की। तो फ्रेंड ये था मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका था झांसी की रानी का मूल नाम। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो के टॉप 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मैं शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे कल हिंदी की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, टेक केयर फ्रेंड्स।